कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽत स्वकर्मणि। आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो की शुरुआत मैं गीता के श्लोक से क्यों कर रहा हूँ, भगवत गीता के श्लोक से क्यों कर रहा हूँ। आज का विषय ही कुछ ऐसा है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टोइसिज्म के ऊपर। और स्टोइसिज्म आप में से जिन लोगों को नहीं पता, इट्स बेसिकली ए ग्रीक फिलोसॉफी। पर मैं आज इस विषय पे क्यों बात करने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स प्रणव ठाकुर फॉर इंस्पायरिंग मी टू मेक दिस वीडियो। अगर वो कुछ पढ़ता नहीं और उसके बारे में लिखता नहीं, मुझसे चर्चा करता नहीं या करता रहता नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज का ये वीडियो बना रहा होता। ठीक है, पर क्योंकि आज मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले तो सवाल वही था कि यार स्टोइसिज्म के ऊपर मैं और क्या ही बताऊँ। सब कुछ नेट पर अवेलेबल है, काफ़ी सारे वीडियोस है, पर कुछ अचानक से क्लिक हुआ और वही चीज़ मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ स्टोइसिज्म। देखिए, स्टोइसिज्म इज़ डिक्शनरी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो इट्स बेसिकली एंड इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। मतलब सुख दुख से परे वाली स्थिति, सुख दुख से जो परे है वो वाली स्थिति। और यहाँ पे जब मैं आपको हिंदी कह रहा हूँ तो कोई शब्द याद आ रहा है, कहीं आपने सुना होगा, जब मैं बोलूँगा आपको याद आ जाएगा। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस शब्द का उपयोग किया है अर्जुन को जब वो शिक्षा दे रहे थे, तो इस शब्द का उपयोग हुआ है स्थित प्रज्ञा। स्थित माने स्थिर और प्रज्ञा माने बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में एक समान है, ठीक है, ना वो ज़्यादा खुश है ना वो ज़्यादा दुखी है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा। हमारे साथ क्या है आजकल, हमारे साथ ये है कि हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। कभी एकदम से खुश, कभी एकदम से दुखी। ठीक है, दोनों ही स्थिति हमारे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानकारक है, नुकसानदेह है। ठीक है, तो इस स्थिति से ऊपर वाली जो स्थिति है, स्टोइसिज्म वहाँ पे बात करता है कि स्टोइसिज्म कहता है कि हमें उस लेवल तक पहुँचना है। ठीक है, और यही चीज़ श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कही है, भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कही है। ठीक है, कि आप जो है विचलित ना हो। ठीक है, जल्दी विचलित नहीं होना है, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी। ठीक है, और इसको एक और तरीके से स्टोइसिज्म में सिखाया जाता है। ठीक है, और जो प्रैक्टिस है स्टोइसिज्म की, उसमें से मैं 2 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पर 2 पॉइंट्स के बारे में कहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। पहला है लर्न टू वॉन्ट वॉट यू हैव। लर्न टू वॉन्ट वॉट यू हैव। ठीक है, इसको अगर जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जानते हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड जो है ना, इसे हिंदी में कहेंगे धन्यवाद व्यक्त करना। ठीक है, तो धन्यवाद व्यक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानी जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या स्टोइसिज्म में। बट स्टोइसिज्म थोड़ा अलग तरीके से इस चीज़ को रखता है। स्टोइसिज्म फोकसेस ऑन नेगेटिव विजुअलाइजेशन ऑल्सो, whereas law of attraction focuses on visualizing the things which you want. ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट चलता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज़ को चाहते हो स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट, और स्टोइसिज्म कहता है कि नहीं, आपके पास जो है उसको सराहिए। और नेगेटिव विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि सोचिए कि आपके पास जो चीज़ है वो भी चली गई तो क्या होगा। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि रियलमी का या आपके पास वन प्लस का फ़ोन है और आपको आईफोन चाहिए। ठीक है, एमआई का फ़ोन है, आपको आईफोन चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग होल्डिंग एन आईफोन, पर स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग। आप एक्सट्रीम में सोच लीजिए कि अगर आपके पास जो एमआई का फ़ोन है वो भी चला गया तो क्या होगा। बेसिक नोकिया लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो जब आप एक्सट्रीम सोचते हैं ना, देन यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव एट द मोमेंट, और वहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कनेक्ट हो जाता है। ग्रेटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद व्यक्त करिए। आप जिस भगवान को मानते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग आजकल यूनिवर्स में मानते हैं, तो वॉट एवर इट मे बी, जस्ट थैंक समवन for having that thing in your life, for your health, for your wealth, for your house, for your old car, new car, small car, big car, whatever it may be. Just thank for that particular thing. ठीक है। और अगर वो नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप सोचिए कि वो चीज़ नहीं होगी आपके पास, तो क्या होगा। दैट इज़ वॉट स्टोइसिज्म ट्राइज टू टीच यू। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। चलो, सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, वो है कंटेंटमेंट। धम्मपद में, धम्मपद तो पता है ना, नहीं पता तो इसके लिए गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। धम्मपद में भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि कंटेंटमेंट इज़ द प्योरेस्ट वेल्थ और द हाईएस्ट वेल्थ अ मैन कैन हैव, ठीक है। कंटेंटमेंट इज सेटिस्फेक्शन, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, डोंट लेट अदर पीपल ब्रिंग यू डाउन, ठीक है। इसके साथ ही एक और पॉइंट कनेक्ट कर लेता हूँ। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, ठीक है। दोनों ही कनेक्टेड है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं, यार उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ वो कर लिया, मैं उसे ये कर दूंगा, मैं उसे वो कर दूंगी, ठीक है। अब जब मिलेंगे तो मैं इसे सुना दूंगी, ये सारी चीज़ें। सी, स्टोइसिज्म टीचेज यू कि आप क्या आपके कंट्रोल में क्या है, ठीक है। फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो उसका लुकआउट है। आपका एक्शन, रिएक्शन, आपका आपका आपकी वोकेबुलरी, ठीक है, आपका वाक्य जो भी है, आपका टोन, आपका ओवरऑल बिहेवियर, दैट इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि अगर हम हर छोटी बात पे दुखी हो जाएंगे या रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी। यहाँ पे अब मैं जहाँ से शुरू किया था ये वीडियो, उस चीज़ को कनेक्ट करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तो श्री कृष्ण भी यही कहते हैं अर्जुन से और हम सब से, तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर नहीं, हम ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम वही करते हैं, हमारा फल पर ज़्यादा फोकस होता है, आउटकम, रिजल्ट पर, ठीक है। हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, एंड देन वी लूज द ट्रैक। जबकि भगवत गीता हो या फिर 3 इडियट जैसी मूवी हो, ठीक है, मैसेज एक ही है कि आप अपने काम पर फोकस करिए, आप अपने आप को इतना निपुण बनाइए, आप अपने आप को उतना एक्सेल करिए कि कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। वही चीज़ स्टोइसिज्म भी सिखाता है कि आप जो कंट्रोल करते हैं उस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। आप अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना, दैट इज़ इन योर हैंड। कौन कब कॉल करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। वो कॉल रिसीव करना या नहीं करना, और कॉल रिसीव करके कितनी देर में रख देना हो, दैट इज़ इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करिए। हम क्या करते हैं, पहले तो कॉल आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर सोचते हैं, दूसरा कॉल आ गया तो वहाँ पे सोचते हैं, और कॉल रखने के बाद अलग से टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सेम गोज़ विथ व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया। आज मैं अगर ये सोचने लगूँ कि इस वीडियो को कितने व्यूज़ मिलेंगे, तो मुझे जो कंटेंट देना है वो मैं शायद नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, बिकॉज देन माई फोकस विल एंटायरली बी ऑन द व्यूज़ दैट माई वीडियो विल गेट। बट what my job is to give
द प्योरेस्ट कंटेंट आई कैन गिव, दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आपको बस वही मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे जब मैं स्टोइसिज्म के बारे में ये वीडियो आपको देने वाला था, बनाने का सोचा मैंने, तो मैं वही चीज़ सोच रहा था कि क्या क्या, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल ही अच्छा ना लगा हो, बट ट्रस्ट में मैंने पूरी ऑनेस्टी से बनाया है और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके दी है जिससे कि आपको बहुत कुछ इस 12-15 मिनट के वीडियो में सीखने मिला होगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी मैं इंस्पायर कर पाया हूँ, देन माई एफर्ट इज़ वर्थ। ठीक है, मेरा काम हो गया। राइट, व्यूज़ कितने आते हैं वो मेरा कंसर्न नहीं है, मैसेज जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच रहा है या नहीं। ठीक है, बस मैं इतना ही देख रहा हूँ। और इसीलिए मैंने स्टोइसिज्म के साथ भगवत गीता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और धम्मपद गौतम बुद्ध को भी जोड़ दिया। यही चीज़ भगवान महावीर ने भी कही है। ठीक है, मैं ओशो, रजनीश और सारी चीज़ों को जोड़ना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो आई थॉट कि कुछ चीज़ें कट कर देते हैं। ठीक है, और जितना हो सके उतना मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, सारी बातें करने के बाद आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विथ वन ऑफ महात्मा गांधीज कोट, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।